हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई वाइब लाइफ। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ़ होंगे, हैप्पी होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं अपनी चक्रा सीरीज़। अभी तक हम बात कर चुके हैं रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्रा के बारे में। हम अपने 4 चक्रास कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ थ्रोट चक्रा के बारे में, जिसको हम विशुद्धा चक्रा भी बोलते हैं। एंड थ्रोट चक्रा अगर आपका अनबैलेंस्ड है या ब्लॉक्ड एनर्जी में है तो आप कैसे जानेंगे कहाँ पे है हमारा थ्रोट चक्रा और कैसे आप इसको बैलेंस्ड एनर्जी में ला सकते हो। तो आज हम इन सब बारे में बात करेंगे। तो सो हमारा जो थ्रोट चक्रा है उसकी लोकेशन है बिल्कुल हमारी नेक के पास। हमारा जो ये पोर्शन है हमारी नेक का, ये है हमारा थ्रोट चक्रा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा थ्रोट चक्रा है अनबैलेंस्ड है, ब्लॉक्ड है या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। तो थ्रोट चक्रा जब किसी का भी अनबैलेंस कंडीशन में होता है ना, तो दे आर नॉट ईजिली एक्सप्रेसिव टू एनीवन। वो बहुत मतलब वो बिल्कुल भी अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं। इस तरह के लोग अच्छे लिसनर नहीं होते हैं, वो किसी की भी बात नहीं सुन सकते हैं, इम्पेशेंट होते हैं और बहुत सारे थ्रोट के इश्यूज़ उनको हो सकते हैं, जैसे कि फेरेंजिटिस या वायरल इन्फेक्शन उनको ज़्यादा होती हैं। इवन थायराइड जैसे जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, तो अगर ये सब एक पर्सन में है, एबिलिटी टू स्पीक नहीं है ऐसे पर्सन में, ऐसे इंडिविजुअल में, वो अपने आप को अच्छे से पब्लिकली जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या किसी के सामने भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, डैट मीन्स कि उसका जो थ्रोट चक्रा है वो बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है। नाउ हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो थ्रोट चक्रा है वो बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाए, क्योंकि इसका बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान, अगर एक इंडिविजुअल नहीं बता पाएगा या नहीं जाहिर कर पाएगा कि वो क्या चाहता है या क्या सोच रहा है, एक्सप्रेशन ही नहीं होगा किसी भी तरीके का, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, जो वॉइस है ये, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। सो कैसे हम अपने जो थ्रोट चक्रा है उसको एक बैलेंस्ड वे में, बैलेंस्ड एनर्जी में ला सकते हैं। तो आप ब्लू कलर के जो भी क्रिस्टल्स हैं, जैसे कि लैपिस लजुली, वेरी वेरी अमेजिंग क्रिस्टल, इट इज़ अ क्रिस्टल ऑफ ट्रूथ एंड इंट्यूशन। लैपिस लजुली, एमेजोनाइट, टर्क्वाइज, ब्लू लेस अगेट, एक्वामरीन, इस तरह के जो ब्लू के लाइट या डार्क शेड्स के जो क्रिस्टल्स हैं वो आप अपने थ्रोट चक्रा की हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप उनको पहन सकते हैं, गले में वेयर कर सकते हैं या आप उनके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। जो थ्रोट चक्रा है उसका बीज मंत्रा है हम। तो आप हम को चैंट कर सकते हैं अपने थ्रोट को बैलेंस करने के लिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कर सकते हैं, उसमें आप ब्लू लाइट को विजुअलाइज कर सकते हैं। ये भी एक वे है इसको बैलेंस कंडीशन में लाने का। इसके अलावा आप 384 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं। आप ऐसे फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं जो डीपर ब्लूइश, पर्पलिश, ब्लैकिश शेड के हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज हो गई, करंट हो गया, ब्लैकबेरीज हो गई। इस तरह के जो फूड हैं, वेजिटेबल्स जैसे कि सैलरी हो गई, आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ योगा की, तो आप फ़िश पोज ट्राई कर सकते हैं अपने थ्रोट को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा एफर्मेशंस भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी थ्रोट चक्रा से रिलेटेड हैं उनके प्रॉम्प्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीली खुद को एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि जिनका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होता है, अगर वो स्टूडेंट्स हैं या वो टीचर्स हैं, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी। क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें इंटरव्यूज़ वगैरह में जाना पड़ता है, हमें प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं, इसलिए हमारा थ्रोट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो ट्रुथ वाला कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। आप अपना ट्रुथ भी शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, तो इसलिए इस एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो या दैट्स ऑल अबाउट थ्रोट चक्रा, विशुद्धा चक्रा। I hope you like this video, and if you do, then please hit the bell, hit the like, hit the bell icon also for further notification, and also don't forget to share this video and also subscribe my channel.
फिर से आऊँगी आप सब लोगों के सामने एक नए चक्रा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।